फ्रेंड्स, आज आपको एनसीईआरटी के बुक की सारी डिटेलिंग आपको देंगे और 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुकें आपके सामने हैं और आपको अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आपके सामने है और हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने लगा दिया है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप परचेस कीजिएगा जिसके यहाँ से भी, और आपको अब ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि कौन सा बुक कैसे क्या है कब है, एक ही बाइंडिंग में आता है कि कैसे आता है। कोई आपको पंचायत नहीं करना है, बस सीधे सीधे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यूपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए ये सारी बुक अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए। आप एक बार देख लीजिए, हम आपको डिटेलिंग में सारा बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आपको 12th क्लास की समष्टि अर्थशास्त्र की परिचय का लेना है। अर्थशास्त्र में 11th क्लास की बुक लेनी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का। अर्थशास्त्र में 10th क्लास की आर्थिक विकास की समझ लेनी है। और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का लेना है 9th क्लास का। तो अर्थशास्त्र में आपको इकोनॉमिक में सिर्फ 4 बुकें ये पढ़ाई करनी है, ठीक। इसको आप पीछे रखते हैं। अब आते हैं अपने जियोग्राफी में। जियोग्राफी में आपको 12th क्लास की भारत, लोक और अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। जियोग्राफी में 7th क्लास का हमारा पर्यावरण पढ़ना है। जियोग्राफी में 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास पढ़ना है। जियोग्राफी में 9th क्लास के समकालीन भारत 1 पढ़ना है और समकालीन भारत 2 पढ़ना है 10th क्लास की। जियोग्राफी में भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत को पढ़ना है 11 क्लास की। जियोग्राफी में भारत भौतिक पर्यावरण को पढ़ना है 11 क्लास के। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12th के आपको पढ़ना है जियोग्राफी में। और क्लास 6 के पृथ्वी हमारा आवास, ये पढ़ना है क्लास 6 का जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी के आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जियोग्राफी में टोटल आपको ये 9 किताबें पढ़नी है। अब आते हैं पॉलिटी की ओर। पॉलिटी में आपको सबसे पहले 11th क्लास का देख लेते हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार को पढ़ना है, 11 क्लास की है जो। पॉलिटी में आपको 12th क्लास की स्वतंत्र भारत में राजनीति को पढ़ना है। पॉलिटी में क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को पढ़ना है, जो कि 1 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, ठीक। और ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 है, कक्षा 7 की। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 है, ये कक्षा 8 की। लोकतांत्रिक राजनीतिक 1 कक्षा 9 के लिए है, इसको आपको पॉलिटी में पढ़ना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 है, जो कि कक्षा 10 की है, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटी में कुल 1 2 3 4 5 6 और ये 7 किताबें आपको पढ़नी जरूरी हैं। आप देख लीजिए, जहाँ से भी हो आप परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इतिहास की ओर। इतिहास में आपको क्लास 12th की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 को पढ़ना है। हमारे अतीत 2 को पढ़ना है। ये आपका क्लास 7 की है और ये बहुत अच्छी किताब है, पूरा पढ़ चुके हैं आप, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। ये क्लास 8 के हमारे अतीत 3 है। भारत और समकालीन विश्व 1 है, जो कि क्लास 9 की है, आप इसको देख लीजिएगा। ये भारत और समकालीन विश्व 2 है, कक्षा 10 के लिए है। विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, कक्षा 11 के लिए है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 है, ये आपका कक्षा 12 के लिए है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 है, ये भी कक्षा 12 के लिए है। और हमारे अतीत पार्ट 1 है, जो कि कक्षा 6 के लिए है। आप एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका इतिहास में कुल 9 किताबें आपको पढ़नी है, जो कि बहुत मोटी नहीं है, ज़्यादा मोटी नहीं है। एक दिन में एक किताब कवर हो सकती है बहुत आसानी से। तो ये आपका इतिहास हो गया। अब ये पॉलिटी इतिहास हो गया। अब आते हैं साइंस की तरफ। साइंस में आपका विज्ञान पढ़ना है कक्षा 6 का, विज्ञान पढ़ना है कक्षा 9 का, विज्ञान पढ़ना है कक्षा 8 का, विज्ञान पढ़ना है कक्षा 7 का, विज्ञान पढ़ना है कक्षा 10 का। ये विज्ञान के लिए 10 तक आप पढ़ लीजिए। और ये कुछ किताबें हैं जो कि एक्स्ट्रा भी नहीं है, एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, और जो ऑप्शनल विषय हैं उसके लिए स्टैंडर्ड है। जिन्होंने सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल में है, वो इन सब किताबों को ये सब किताबों को हम प्रेफर कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है। जैसे राजनीति सिद्धांत क्लास 11 का ये है। भारत में समकालीन परिवर्तन एवं विकास, ये टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय समाज, ये भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, इंडियन सोसाइटी को। और आपका है समकालीन विश्व राजनीति, ये भी आप
समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ज़्यादा इन चारों किताबों में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ाई के बाद अगर टाइम मिल रहा है तो आप कमेंट करिएगा, वरना कोई प्रेशर नहीं है कि आप कमेंट करें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी समझते हैं सबको कि क्या है कैसे है। तो आप बस पढ़ाई करिए और देखिए कि क्या अगर कोई चीज़ की आपको नीड होगी, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। वैसे अभी ये टोटल एनसीईआरटी के प्रत्येक बुक को अभी हम सीरियल वाइज, जैसे ये एक बुक है तो एक बुक को जैसे राजनीति सिद्धांत का है तो इसको हम टोटल समरी वाइज आपको एक एक क्वेश्चन आंसर का हम एक एक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। हर एक एनसीईआरटी का इसमें से हेडिंग चुन कर, सभी किताबों में से हेडिंग चुन कर आपको सारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि आप बस लगे रहिए, साथ में हम भी लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भी लगे नहीं हैं, आपके साथ हम भी लगे हैं अपने मंजिल को पाने के लिए। सभी अपने मंजिल को पाने की चाह में रहें, बस आप लगे रहिए। और जो भी आपको समस्या हो, जैसा भी हो, अपना दोस्त भाई जो भी समझकर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।